चलें, अब एड एक्सपीरियंस पे आप जाएंगे। अब यहाँ पे आपने वो सारी डिटेल्स एड करनी है। सबसे पहले प्रोफाइल इमेज, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल इमेज जो कि आपने एड करनी है। प्रोफाइल इमेज यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी रखवाई हुई है, जो कि 100 आउट ऑफ 100 सूटेबल नहीं है, लेकिन हम अभी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये दो प्रोफाइल इमेजेस हैं। अगर आप प्रोफाइल इमेज जो है ना सूटेबल, अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं कौन सी यूज करूं और कहां से लेके आऊं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया देना चाहूंगा कि एआई टूल तो सबने यूज किए हैं ना, ऐसे ही है। और सारे बच्चों को पता है कि एआई से हम प्रोफाइल इनहेंस कैसे करवाएं या डिफरेंट कैसे कराएं, बैकग्राउंड चेंज करवाएं, या फिर उसके अलावा कपड़े भी जो है ना सूटेबल प्रोफेशनल वो चेंज करवा सकते हैं। ये करवाने की जरूरत है या कर लेंगे? कर लेंगे ना। तो अभी के लिए मैं आलम के लिए भी ये सेम इमेज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी चेंज करेंगे अपनी इमेज बाद में। तो इनके पास अभी ये इमेज है, तो ये हम यूज कर लेते हैं। पैसे दिए? हाँ जी। डिस्प्ले नेम आपने वो लिखना है जो आपके सीएनआईसी में है। तो इनका हम नाम लिखेंगे पूरा, जो कि अपने सीएनआईसी में होगा। मैं लिख लेता हूं, आप आलम चेक कर लीजिएगा कि यही आपका नाम है, ऐसे ही है। अच्छा, नेम के बाद टाइटल आ जाता है। और टाइटल जो है ना हम शॉर्ट लिखते हैं, लेकिन एक टाइटल में समझिए आपका पूरा करियर आ जाना चाहिए। तो एक सिंपल टाइटल में मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूं कि एक्सपर्ट प्रिंट एंड वेब ग्राफिक डिजाइनर। अब देखें, मतलब कि प्रिंट और वेब के अलावा तो कोई और टाइप की डिजाइन होती नहीं है। तो प्रिंट और वेब दो होती हैं, तो दोनों आ गई पूरी। ग्राफिक डिजाइनर भी बता दिया और प्रिंट और वेब। इस तरीके से आपने और भी सजेशन आप ले सकते हैं चैट जीपीटी से कि दूसरे कौन से टाइटल हम ऐड करें। इसके बाद लैंग्वेजेस आ जाती हैं, और लैंग्वेजेस में बेसिक लैंग्वेज तो हमारे पास इंग्लिश ही है, जो कि आप हर जगह कंपलसरी आपने यूज करनी है। इंग्लिश में कितने बच्चों को इंग्लिश आती है? और आ जाती है वाकई? सही है। स्पीकिंग तकरीबन हम सबको नहीं आती है, लेकिन समझ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इंग्लिश आपने यहाँ पे फ्लुएंट ऐड करनी है। तो मोस्टली क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है इंग्लिश पे ही, तो आपने यहाँ पे बेसिक कन्वर्सेशनल नहीं लिखनी है, फ्लुएंट लिखनी है। क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स उन्हीं को प्रेफर करते हैं जो कि फ्लुएंट होते हैं, जो कि ऐसे आराम आराम से नहीं रिप्लाई करते हैं कि वो आपका वेट करें। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है। हाँ, वो भी है चैट जीपीटी, उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ये फ्लुएंट ऐड करनी है। और इसके बाद कौन सी होनी चाहिए? मल्टीपल लैंग्वेजेस आपने ऐड करनी है ना। मैं प्लस के सिंबल पे क्लिक करता हूँ। एक लैंग्वेज है यहाँ पे स्पेनिश, कर सकते हैं ऐड? हाँ जी, क्यों ऐड कर रहे हैं? स्पेनिश आती है किसी को? तो हम क्यों ऐड कर रहे हैं? कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपकी जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, अरबिक हो गई। अगर ये चार लैंग्वेजेस में पूरी दुनिया से निकाल दो इंग्लिश के साथ, तो देखिए पॉपुलेशन आपकी कुछ बचेगी ही कम। मतलब चाइनीज को छोड़ दें, चाइनीज इतना वो फ्रीलांसिंग में नहीं होते। मैं चाइना की लैंग्वेज ऐड नहीं करता जानबूझ के, क्योंकि चाइनीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे इतने एक्टिव नहीं होते, वो अपना काम खुद करते हैं मोस्टली। तो मेरे पास कोई अब तक कोई 3 4 या 5 कोई चाइनीज क्लाइंट आए होंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं आते। तो यहाँ पे आपने वो लैंग्वेजेस ऐड करनी है जो कि वर्ल्ड में ज्यादा बोली जाती है, जिनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में। अब स्पेनिश मुझे नहीं आती, लेकिन आप ट्रांसलेटर के थ्रू कर सकते हैं। मेरे पास इस जो है ना फ्रेंच और स्पेनिश क्लाइंट्स भी आते हैं रैंडम कभी कभार। अब मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं ट्रांसलेटर के थ्रू जो उसकी कंटेंट होता है वो ट्रांसलेट करके उसकी डिजाइन के अंदर अलाइन कर देता हूँ, यूज कर लेता हूँ। आप समझ जाते हैं कि मैंने क्या लिखना है। तो स्पेनिश आप कन्वर्सेशनल कर लें, बाकी जो भी लैंग्वेजेस होंगी। और यहाँ पे अगेन मैं प्लस करता हूँ, यहाँ पे हम फ्रेंच भी ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से एक और ऐड करते हैं, और फ्रेंच भी कन्वर्सेशनल। अच्छा, 3 का ऑप्शन हाँ, चौथी भी है, एक अरबिक ऐड कर लेते हैं। ये भी कन्वर्सेशन, बस उर्दू की जरूरत नहीं है। देखिए वो ये अकाउंट आपका, मैंने अगेन कहा ना आपको, ये अकाउंट आपका सोशल मीडिया का नहीं है कि आप इमोशनल हो जाएं, ये तो मेरी अपनी मुल्क की लैंग्वेज है, मैं ऐड कर लूं। यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग करने आए, यहाँ पे आप वो चीजें माइंड में रख के अकाउंट बनाएंगे जो आपके फायदे में हो, ऐसे ही है। लैंग्वेज उर्दू मेरी वैसे ऐड है एक अकाउंट पे शायद, या फिर सालों से, तो मैंने कभी अभी तक नहीं देखा है कोई पाकिस्तानी क्लाइंट मेरे पास आया हो। तो वो स्लॉट खामखा जाया हो जाता है। अगर आ भी जाएगा ना, आपको बोलेगा 500 लो और मुझे 4 बैनर बना के दो। कम से कम प्राइस ही वहां पे $5 होती है। और कोई ना कोई वो आपको कहेगा व्हाट्सएप पे आ जाओ, कांटेक्ट कर लो मुझे, आप पैसे देने हैं, काम करवाना है। मतलब टाइम वेस्ट है। इंडियन क्लाइंट्स, एशियन क्लाइंट्स जो भी हो, पाकिस्तानी, वो टाइम वेस्ट है सारे। तो ये आपने लैंग्वेजेस ऐड करनी है जहां पे आपको क्लाइंट्स मिले। अबाउट में आ जाएंगे। मैं अगेन यहाँ पे चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत हमें हेल्प चाहिए होगी एआई प्लेटफॉर्म की।
अबाउट में आपकी डिस्क्रिप्शन एज अ ग्राफिक डिजाइनर ऐड होती है, और एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन की पहली 2 लाइन में, और यहाँ पे ज्यादा हम ऐड नहीं करते वैसे 4 या 5 लाइन, पहली 2 लाइन में आपने इतना डिस्क्राइब कर लेना है जो पढ़ने वाला समझ जाए कि आपका प्रोफेशनल एक्चुअल में है क्या। सही है। अपना एड्रेस मत बता देना कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ या फिर ऐसे हूँ। आपने लिखना है सबसे पहले कि जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अच्छा, ये दोबारा आदत है ना वहां के कीबोर्ड में टाइप कर रहा हूँ। अपना नाम देना है, अलम। क्रिएटिव, क्रिएटिव वर्ड हमने ऊपर भी लिखा था ना वहां पे, तो हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं इसको। क्रिएटिव, क्योंकि हमने मेंशन किया है कि मैं क्रिएटिव हूँ। क्रिएटिव, देखें ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ तक कुछ वर्ड्स में आ गया, नाम भी आ गया, डिजाइनर भी हूँ। क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर विथ ओवर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, मैंने 3 लिखा है, 1 लिखे, 2 लिखे, रैंडम जस्ट आपको बताने के लिए, इन एडोबी इलस्ट्रेटर एंड एडोबी फोटोशॉप। अब अब यहाँ पे एडोबी भी आ गया, मेरी एक्सपर्टीज क्या है, और फोटोशॉप भी आ गया। हाँ, अब इसके बाद कि आपने ये 2 टूल यूज करते हैं, आपका ये नाम है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं इतने अरसे से, ये एक्सपीरियंस है आपका कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आपको आता है, लेकिन आप बनाते क्या है? सच एज लोगो ब्रांडिंग, स्टेशनरी, जैसे 3 इयर्स आपने रखा है तो फ्रेश ही है जैसे स्टेशनरी डिजाइन। अब यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ ना, स्टेशनरी डिजाइन, और क्योंकि ज्यादा हमने नहीं लिखना है तो यहाँ पे और क्या लिखेंगे हम? प्रिंट मटेरियल, प्रिंट मटेरियल में सारा कुछ आ जाता है, सही है। वेब डिजाइन्स, और वेब भी बोलते हैं हम, डिजिटल डिजाइन्स भी बोलते हैं, हाँ, बैनर्स, ऐसे ही है, हाँ, डिजिटल पोस्ट, बस, और ईटीसी कर दें। बाकी फर्दर आप ऐड कर लीजिएगा, मैं लिखने लग जाऊंगा 4-5 लाइन और हो जाएंगी, तो मैं यहाँ पे ईटीसी कर लेता हूँ। बाकी जो है ना, इससे फर्दर आलम खुद अपडेट कर लेगा। अब यहाँ पे टोटल 600 डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, हमारे कितने वर्ड्स हो गए? 219। तो ये मेरे लिए 2 लाइन काफी है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, स्किल्स सबसे पहले आपने क्या लिखनी है? ग्राफिक डिजाइनर। मैं यहाँ पे 3 ऐड कर लेता हूँ, बेसिक ना, और आपने जो स्किल्स ऐड करनी है सबके अंदर आपने क्या ऐड करना है? यहाँ पे लेवल कौन सा है आपका? प्रो लेवल है, और न्यू कर लेते हैं, एक मैं एडोबी इलस्ट्रेटर की ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले 3 तो ये आपने ऐड करनी है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, एडोबी इलस्ट्रेटर मुझे आता है, और दूसरा टूल कौन सा आता है आपको? फोटोशॉप। सर कैनवा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसमें? कर सकते हैं बिल्कुल। कैनवा ये भी आता जो आता है आपको हाँ, अगर आपको आता है तो कर लें ऐड, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। और यहाँ पे एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे अभी हम बनाने वाले हैं ना, देखें टेंट का आ रहा है या नहीं, साइनेज कर लेते हैं, बल्कि आ गया, ठीक है, साइनेज डिजाइन, और यहाँ पे प्रो कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, है? बाकी यहाँ पे अप टू 30 आप ऐड कर सकते हैं, मैंने अभी 4 ऐड किए हैं, ये सेव कर लेते हैं। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आता है। अब आप तो कहेंगे सर हम तो नए हैं ना, वर्क पहले आपने किया है कहीं पे? किसी क्लाइंट का भी नहीं किया होगा, किसी ने किया है कोई प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट का? हाँ, सारे बच्चे फ्रेश हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है आपका। हाँ, आप अंग्रेजी ले रहे हो या किया है? मैं समझा के बता रहा हूँ कि किया है। तो फाइवर आपसे पूछ नहीं रहा होता कि आपने वाकई में किया है काम किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए, या नहीं किया है। एजुकेशन आपकी, फाइवर कोई डिग्री आपसे नहीं मांग रहा होता कि आप डिग्री दिखाओ मुझे, एजुकेशन में किसमें किए, मास्टर्स में किए या नहीं किए। अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? सक्खर आईबी यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, प्लस में असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, ऐसे ही है। और जो आप अपने लिए काम कर रहे हैं ना, मतलब अपनी फाइनल प्रोजेक्ट पे, पोर्टफोलियो पे, मैं सारे बच्चों से वो रिकमेंड करूंगा, वो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड करें। यहाँ पे जो आप अपने कोर्स में फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, मूड है या नहीं है? तो कोई भी वहां पे, वैसे मैं वो आपको गाइड कर दूंगा, कोई भी आपने वहां पे जाहिर बात इंडस्ट्री चूज करेंगे, कोई ना कोई इंडस्ट्री चूज करेंगे ना, कोई नाम चूज करेंगे यूनिक, उस पर पूरी ब्रांडिंग बनाएंगे, सारा कुछ बनाएंगे। तो वो आपने अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि वो आपकी मेहनत है ना, आप बनाएंगे अपने बिहाफ पे, आप काम करेंगे, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि वर्क एक्सपीरियंस में टाइटल दे रहा है, लेट सपोज कि मैं टाइटल यहाँ पे लगा लेता हूँ कि अभी के लिए तो मैं कोई, जैसे मैं ओलपर्स फैक्ट्री के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे है ना हमारे पास ओलपर्स, अगर मैं ओलपर्स के लिए कर रहा हूँ,
और एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होगी, फ्रीलांसर, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रीलांसर लगाएं या पार्ट टाइम लगाएं, इन दोनों में से कोई भी आप लगा लें। मैं यहाँ पे पार्ट टाइम ऐड कर लेता हूँ। और कंपनी, अच्छा ये ऑलपर्स यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर आएगा, टाइटल आएगा, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर आएगा, यहाँ पे कंपनी आएगी, नेम ऑलपर्स, और स्टार्ट डेट के कौन सी, इसी तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, अगले वीक हम दे रहे हैं या इसी वीक की आप ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी प्रोजेक्ट डेट रैंडम कोई डिफरेंट मंथ में चूज कर लेता हूँ। जैसे दिसंबर चल रहा है तो आप थोड़ा पीछे वाला आप डिटेल सेम ऐड कर लीजिएगा, नाम डिफरेंट, करंटली वर्किंग ईयर। इसी तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेनी है, आई एम पार्ट टाइम ग्राफिक ये सर आपको वो समझा रहे हैं कि डिजाइनर प्रोजेक्ट इस डेट के लिए। एट ऑलपर्स, जी सर, फैक्ट्री आप ये ना सोचे कि आज की डेट देनी है, जब आपने कोई प्रोजेक्ट किया होगा हैंडलिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस और कोई नहीं है ना, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप, अच्छा यहाँ पे एक चीज आ रही है ना कि सर उसमें कंपनी नेम में क्या ऐड करें, तो जो कंपनी आप चूज करेंगे ना, कोई भी नाम कंपनी, कोई यहाँ पे फाइवर को फर्क नहीं पड़ रहा वो कंपनी एक्टिव है, नॉन एक्टिव है या क्या है, जो भी आप अपनी डिजाइन के अंदर कंपनी का नाम चूज करेंगे वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। अच्छा, हैंडलिंग देयर ब्रांड मटेरियल एंड सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, डन है, बस जस्ट वन लाइन का। स्किल्स क्या इसमें यूज किए, स्किल्स ऑप्शनल आ रही है, इंडस्ट्री ऑप्शनल आ रही है। इसमें स्किल्स और इंडस्ट्री आपने सेम, स्किल्स आपकी रहेंगी एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप जी यूज करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग यूज करते हैं, वो आपने ऐड करनी है। तो मैं एक ही अभी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ग्राफिक डिजाइन। आपने सोशल मीडिया भी ऐड करनी है, क्योंकि जैसे मैं टाइम देख रहा हूँ ना, हमारे पास टाइम शॉर्ट है और काम ज्यादा है, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ ग्राफिक डिजाइन की, और फर्दर दूसरी भी चीजें पूछ रहा है मुझसे कि और चीजें क्या, ग्राफिक इलस्ट्रेशन, ग्राफिक, ठीक है, ये ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट एजुकेशन आलम खुद ऐड कर लेगा, मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट आपका कौन सा रहेगा, कौन सा होगा, अभी यहाँ पे आप कौन सा कर रहे हैं, ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइन एंड यूआई यूएक्स डिजाइन, ये कर रहे हैं ना। अच्छा, और जो कोर्स कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं, सक्कर आईबीए यूनिवर्सिटी, ईयर कौन सा है 2025, और इसको ऐड कर लें। इस तरीके से आपने ऐड करना है। अगर आपने डिजिटल से किया हुआ है एक और कोर्स कहीं से, दूसरे किसी कहीं से भी, गूगल का जैसे कोर्सेरा का है ना, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कोर्सेरा का भी किया था, तो आप लिखें कोर्सेरा से मैंने किया है एआई एसेंशियल में, जो अभी आपने रिसेंटली किया था, तो वो आप ऐड कर लीजिएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। एजुकेशन, हालांकि ये चीजें दोनों ऑप्शनल है, अगर नाम भी ऐड करें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपने बाद में ऐड करनी है, ये आलम बाद में ऐड कर लेगा अपनी एजुकेशन, क्योंकि मैं भी ऐड करूंगा तो इन्हीं से पूछूंगा। हाँ जी, अब यहां से आपसे पूछ रहा है कि आप टीम के साथ वर्क करते हैं या अकेले काम करते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई वर्क इंडिपेंडेंट, और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। कोई वेबसाइट आपकी बनी हुई है, नहीं कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई है, तो हम कंटिन्यू करेंगे, इसको छोड़ देंगे, वेबसाइट लिंक कोई है नहीं हमारे पास। यहां तक आपका बायर अकाउंट क्रिएट हो गया। यहां तक ये डिटेल्स जो आपने दी ना, ये समझे कि आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल्स थी वो यहां तक कंप्लीट हो गई, ये सारी। अब यहां से जो आगे है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ गिग, जो गिग वाला। अब यहां से समझें कि आपने यहाँ पे एक दुकान रेंट पे ले ली, अब यहाँ पे उसमें प्रोडक्ट रखेंगे, सर्विस आपने कौन सी देनी है, वहां पे अब हम क्रिएट करेंगे गिग। कुछ बच्चे डिफरेंट ऑप्शन पे चले जाते हैं, ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लेते हैं, कहां करते हैं, क्योंकि हाईलाइटिंग है ना यहाँ पे, फिर वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैसेज करते हैं, सर ये हमसे पैसे मांग रहा है फाइवर, आपने तो कहा था फ्री में है, ये तो पैसे मांग रहा है। तो पैसे, भाई पैसे मांगेगा, आप पैसे उसको दे रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि वो आपको मजबूर कर रहा है। यहाँ पे जो देखें, पैसे वाला बटन हाईलाइट ज्यादा किया हुआ है और फ्री वाला कम हाईलाइट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अ गिग अकाउंट, मतलब बिजनेस अकाउंट ओपन नहीं करना, अपने अपना फ्री वाला अकाउंट, क्रिएट अ गिग पे जाएंगे। हाँ जी, लोड हो जाए। हाँ जी, अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करनी है ना, वो हमने फर्स्ट वाली सर्विस अपनी साइनेज डिजाइन की देनी है। कौन सी, साइनेज डिजाइन, जिसमें टेंट आ गया, जिसमें टेबल कवर आ गया, जिसमें फीदर फ्लैग आ गया, ये सारी चीजें। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक और टेब ओपन करता हूँ, और उस टेब पे मैं यहाँ पे फाइवर क्या एक नया टेब ओपन कर लेता हूँ। अब वो टेब क्यों ओपन कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ
कि यहां पे मैं सर्च करूंगा सबसे पहले टेंट डिजाइन। अब आ जाती है बारी एसईओ की, कि हम एसईओ करेंगे, रिसर्च करेंगे दूसरी चीजों के बारे में, क्योंकि अकाउंट सारे बच्चों का हमने जो है ना आगे लेके आना है अकाउंट। तो क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अकाउंट का कि अब यहाँ पे देने। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है हमने, पेन डिजाइन। हमने यहाँ पे डिफरेंट दूसरे सेलर की प्रोफाइल्स चेक करनी है वहां से कि वो क्या सेल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट पे जो दो प्रोफाइल आ रही हैं, इन दोनों को मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। एक ये ओपन करते हैं, एक ये सलमान की ओपन करते हैं, एक ये ओपन करते हैं वन के बहादुर शाह की। हमने टोटल यहाँ पे 4 प्रोफाइल ओपन की है, सही है, टोटल ये डिफरेंट। अगर मैं आपको कोई एक फर्स्ट प्रोफाइल पे लेके आ जाऊं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है प्रोफाइल के ऊपर, डिजाइन ऑफ परफेक्ट कैनोपी टेंट फीदर फ्लैग टेबल कवर। इसी तरीके से हम दूसरी पे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है इसने, ठीक है, ये पाकिस्तानी लग रही है मेरे ख्याल से, रेदा कार्ड के नाम से। और यहाँ पे भी अब हाँ, अब सबने अपना अपनी अपनी मर्जी से डिफरेंट टाइटल लिखा हुआ है। हम भी यहाँ पे टाइटल लिखेंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास टाइटल आता है। टोटल यहाँ पे आपके पास 6 जो है वो डिफरेंट सेक्शन है पिक क्रिएट करने के लिए, 6 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन आता है हमारे पास ओवरव्यू में, जिसमें आपका टाइटल, कैटेगरी और कीवर्ड्स आ जाते हैं। टाइटल में हमने क्या लिखना है, मैं यहाँ पे सेलर की जो हमने ओपन की थी, मैं यहाँ से इस टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम इस टाइटल को सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं टाइप भी यही करता, कैनोपी टेंट फीदर फ्लैग टेबल कवर, ये सेम चीजें। मैं यहाँ पे परफेक्ट हटा के आई विल डिजाइन प्रोफेशनल कैनोपी टेंट फीदर फ्लैग टेबल कवर, सही है। इतना टाइटल आपने ये मेंशन कर लिया। मतलब टाइटल में आपके टाइटल में 3 चीजें आनी चाहिए, कैनोपी टेंट फीदर फ्लैग टेबल कवर, एंड पे एक वर्ड में देता हूँ डिजाइन, ऐसे। एटी वर्ड्स का आप 80 वर्ड तक एड कर सकते हैं टाइटल। अब यहाँ पे कैटेगरी हम चूज करेंगे ग्राफिक एंड डिजाइन, और सब कैटेगरी कौन सी आएगी, अभी मैंने बताया ना हम कौन सा सेक्शन ऐड कर रहे हैं, कि हम कौन सी फील्ड में बना रहे हैं। जैसे हाँ, साइनेज डिजाइन, तो अब मैं नीचे आऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा साइनेज डिजाइन का। ये रहा, अरे तो आपने ये साइनेज डिजाइन ऐड करना है यहाँ पे। और साइनेज टाइप कौन सी रहेगी, पीछे वाले बच्चों को क्या जूम करके दिखाऊं मैं, या नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, यार्स, बिलबोर्ड्स, बैनर। बिलबोर्ड्स पता है क्या होते हैं, जो बाहर, हाँ ये भी आपके साइनेज होते हैं। उस दिन सर ने भी आपको शायद एग्जांपल दिया था एक क्लास में कि बिलबोर्ड्स लगे होते हैं बाहर। तो बिलबोर्ड तो हम यहाँ पे नहीं बना रहे, हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ बैनर ऐड हो जाएगा आपका, यार्ड्स कर सकते हैं। और अदर में जाके यहाँ पे आपने सिर्फ टेंट ही लिख दें, कोई बात नहीं, टेंट आप यहाँ पे मेंशन कर दें और डन करें। अब इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कीवर्ड्स का, कि आपने क्योंकि कीवर्ड्स ही आपके एसेंशियल होते हैं, जो कि आपकी गिग को सर्च में और इसको रैंक करवाने के लिए काम आते हैं। और कीवर्ड्स हम कैसे निकालेंगे, मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ सर्चिंग वाली प्रोफाइल पे। अब मुझे बताएं कि हमने यहाँ पे क्या सर्च किया है, टेंट डिजाइन। जैसे ही मैंने सर्च किया टेंट डिजाइन, यहाँ पे मेरे पास नीचे सजेस्टेड में क्या लिख के आया है, लोगो डिजाइन, पैकेजिंग, बिजनेस कार्ड, ट्रेड शो बूथ, और टेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसी तरीके से किसी सेलर की प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, सेलर की प्रोफाइल पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ, अब यहाँ देखें आपको कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। Yes. मतलब इस सेलर ने जो अपने प्रोफाइल पे गिग पे कीवर्ड्स यूज किए वो ये 5 है, कि इस सेलर के आप कीवर्ड ये चेक कर सकते हैं। एक ये मेथड हो गया, लेकिन मैं किसी भी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता आप किसी सेलर की प्रोफाइल पे जाके चेक करें, वो पता नहीं कितना अर्सा इसने पहले यूज किए, कितने साल पहले इसने ये कीवर्ड्स यूज किए थे। अब प्रेजेंट में मुझे कैसे पता चलेगा कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से न्यू टैब ओपन करते हैं, और न्यू टैब में हम यहाँ पे लिखेंगे फाइवर क्विक व्यू। एक एक्सटेंशन आता है हमारे पास फाइवर क्विक व्यू के नाम से, और ये एक्सटेंशन पे जाके ये वाला आपने ये एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम में ऐड करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ऐड कर देना है। ये जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे ऊपर आपके पास आ जाएगा। सही है, मैं दोबारा उसी टैब पे जा रहा हूँ जहां पे हमने ये सर्च किया टेंट डिजाइन। यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन वाला आइकन है ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आइकन एक्सटेंशन का होता है। आ गया है हमारे पास फाइवर क्विक व्यू, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया। अब इसमें फाइवर क्विक व्यू में टॉप फोकस कीवर्ड्स
किक टेक्स्ट, रेटिंग्स, ऑर्डर्स, फेवरेट्स, ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। और मैं इसको ऑन करने के बाद इसी पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं। लोड हो रहा है। अब यहां पे इसने मुझे ये जो टॉप फोकस कीवर्ड्स हैं वो वाले दिए हैं जो लास्ट 24 आवर्स में सर्च किए गए हैं इसके हवाले से। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? कैनोपी टेंट। मैं यहां से ये कॉपी करूंगा कंट्रोल सी के साथ और अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा, नीचे कीवर्ड में आऊंगा, कंट्रोल वी करूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा। जब तक एंटर नहीं करेंगे ऐड नहीं होगा। अब ऐड हो गया। इसी तरीके से आप दोबारा उस पे जाएंगे और सेकंड वाला करेंगे। ये कितनी बार हुआ है, कितने लोगों ने सर्च किया है? 20 लोगों ने। मतलब कि इन कीवर्ड्स पे बायर आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं। मैं दोबारा एंटर प्रेस करूंगा, अगेन में जाऊंगा, एक एक कीवर्ड आपने यहां से कॉपी करके लेके आना है। अब टेबल कवर हो गया और कंट्रोल भी हो गया। ठीक है। अब यहां पे दूसरा मेरे पास टेबल कवर के बाद क्या होगा? फीचर फ्लिक। ये भी आप लोग बना रहे हैं ना, एंटर प्रेस करें। 4 हो गए, हमने 5 ऐड करने हैं तो एक और लेके आते हैं और फर्स्ट वाले में 5 ही यूज करूंगा। ये यूज कर लेते हैं टेंट। टेंट को बार बार यूज करेंगे तो वो सर्चिंग में आएगा। ओके, एंटर प्रेस करें। हो गए 5। अब आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब मसला ये है कि हमने ये टैग यूज कर लिए। एक बात जो है ना मिस हो रही है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इन कीवर्ड्स को आप लोगों ने कंटिन्यू करने से पहले चेक भी करना है कि ये कीवर्ड्स पे वाकई जो मेरी प्रोफाइल है, कंपटीशन कितना है, सर्च कितनी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक कीवर्ड आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, जैसे टेंट डिजाइन लिखा हुआ है, ये कॉपी करके आपने इसे, क्योंकि डिफरेंट गिग भी आप बाद में बनाएंगे, ये कॉपी करने के बाद आप दूसरे टेप पे आएंगे, यहाँ पे आपने ऊपर लगाना है। अच्छा, टेंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, मैं कैनोपी टेंट लगा लेता हूँ। ये मैं ऊपर यहाँ पे सर्च में सर्च करूंगा कि कैनोपी टेंट वर्ड तो आ रहे हैं, लेकिन उस पर कंपटीशन कितना है। अब देखें कितने लोग हैं, 200। आप समझें कि मतलब जहां पे अगर आप ब्रोशर पे जाते हैं, ब्रोशर डिजाइन पे, तो ब्रोशर डिजाइन पे कंपटीशन होता है 40,000, 50,000, 30,000 बंदों का। ऑर्डर्स आने के चांसेस भी उसमें कम होते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोगो डिजाइन पे जाएं, तो लोगो डिजाइन पे कंपटीशन जो फाइवर पे काफी टाइम हो गया मैंने सर्च किया था, वहां पे होता है 1.5 लाख 2 लाख जो सेलर्स हैं लोगो डिजाइन में। यहाँ कितने आपको नजर आ रहे हैं? 276। मतलब कंपटीशन कितना कम है आप लोगों के लिए। अगर मैं 276 में भी ना हूं, यहां पे सेलर डिटेल में जा रहा हूं, लेट्स सपोज कि यहां पे मैं ऑनलाइन कर लेता हूं और अप्लाई कर लेता हूं। अब मुझे बताएं कितने हैं टोटल। तो क्या आप 27 में भी नहीं आ सकते? मतलब 27 लोगों में अगर आप आ जाएं, तो 27 लोगों में आपका चांस कितना हो जाएगा ऑर्डर मिलने का? 80% बढ़ जाएगा ज्यादा। चलें, ये हम अगली क्लास में स्मॉल चीजें जो है ना देखेंगे प्रोफाइल। अभी हम आगे चलते हैं प्रोफाइल पे। अब यहाँ पे पैकेजेस आपने ऐड करने हैं। पैकेजेस टोटल आते हैं तीन पैकेज ही आपने ऐड करने होते हैं। बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। आप चाहें तो इन तीनों में पैकेज का नाम लिख दें या पैकेज के बारे में लिख दें और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब आपने एक एक सेलर की प्रोफाइल, ये आप लोगों के लिए मैंने ओपन की है कि आप जब घर जाएंगे तो ऐसा ना करें कि आप एग्जैक्ट वीडियो को देख के सेम कॉपी पेस्ट करें। ये तभी मैंने 4-5 टेप खोले कि आप अपने तरीके से भी थोड़ा रिसर्च करें कि पैकेजेस के नाम मैंने कौन से में लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट एक सेलर का पैकेज का नाम देख रहा हूं कि इसने अपने पैकेज के लिए नाम दिया हुआ क्या, फीदर फ्लैग, ये जो बोल्ड में आ रहा है ना इसके पैकेज का नाम है, कहाँ गया, हाँ, फीदर फ्लैग बोथ साइड पीएनजी फाइल। बाकी इसने ये डिस्क्रिप्शन लिखी है। यहाँ पे आ रहे हैं टेबल स्कर्ट्स और ये वाले, ये टेबल, और इसको हम टेबल कवर भी बोलते हैं, जो टेबल क्लॉथ भी आप लोग बोलते हैं। इसी तरीके से मैं अगर प्रीमियम में आ रहा हूं, फुल कैनोपी टेंट, मतलब प्रीमियम में इसने फुल कैनोपी टेंट, इसमें टेबल के बारे में, इसने फीदर फ्लैग के बारे में, बेसिक फीदर का, स्टैंडर्ड टेबल के लिए और प्रीमियम कैनोपी टेंट के लिए। इसी तरीके से अगर मैं हम यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड दूसरी प्रोफाइल पे, और दूसरी प्रोफाइल पे इसने बेसिक पैकेज दिया है अपने टेबल कवर के लिए, स्टैंडर्ड कैनोपी टेंट डिजाइन, लेकिन 10x10 प्रिंट रेडी, 2 कॉन्सेप्ट इंक्लूड सोर्स फाइल। प्रीमियम ने, अच्छा, इसने ये स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों कैनोपी के दिए, लेकिन डिफरेंशिएट इस तरीके से किया कि ये मैं हाई लेवल की डिजाइन बनाऊंगा, प्रीमियम बनाऊंगा, ये नॉर्मल डिजाइन होगी आपकी। अब हर कोई सेलर अपने हिसाब से पैकेज दे रहा होता है और मैं यहाँ पे मल्टीपल 3-4 ये मैं ऑफ कर लेता हूँ। टेक हमें मिल गए तो फाइवर क्विक व्यू ऑफ कर ले, हमारे काम का नहीं है। अच्छा, एक दो और मैं प्रोफाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये हारिस बलोच है और ये है,
बेसिक, पोडियम और फ्लैग टेबल को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बेसिक में, जैसे मैंने सबकी प्रोफाइल में देखा बेसिक में फ्लैग या टेबल, तो मैं बेसिक क्या पैकेज कर रहा हूँ कि ये हम बेसिक रखेंगे, ये बेसिक में बोल्ड कर लेता हूँ ना और ऑल कैप्स में लिख लेता हूँ, और स्टैंडर्ड यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ऊपर नाम लिखे हुए हैं। आप अपनी मर्जी से दूसरा भी कोई नाम दे सकते हैं, प्रीमियम आ गए। बेसिक पैकेज में मैं क्या दे रहा हूं, यहां पे मैं दूंगा टेबल कवर, स्लेश लगा लूंगा और फीड फ्लैग के। बेसिक में ये दो चीजों में से कोई भी मैं आपके लिए बना दूंगा। यहां पे प्लस का सिंबल दूंगा, प्लस के इन दोनों में से प्रिंट रेडी पीडीएफ फाइल में आपको दे दूंगा। डन हो गया। अगेन प्लस का सिंबल, 6 रिविजन्स। कोई बताएगा मुझे रिविजन्स क्या होते हैं? सर उसको रिवीजन के लिए देते हाँ। हैं, सही है या नहीं है आप पढ़ लें। सही है। मतलब अगर कोई मिस्टेक निकलती है या क्लाइंट को फाइल पसंद नहीं आती, वो आपसे रिवाइज करवा लेगा कि ये फाइल आप रिवाइज कर लो। अब स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड में मैं आपको इनको जो है ना बना के दूंगा, कैनोपी और एनी 2 पार्ट्स। कैनोपी के कोई भी 2 पार्ट्स, जैसे टॉप पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया, और वॉल हो गई, या सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। या फिर आप ऐसे लिखें कि कैनोपी टॉप पार्ट। ठीक है। अब कैनोपी, जैसे ना कैनोपी डिजाइन डिवाइड कैसे होता है, यहाँ कैनोपी डिजाइन आपका टॉप पार्ट से बनता है, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, या सिर्फ वही बनता है अलग, या फिर टॉप पार्ट के साथ उसकी बैक वाल बनती है, या ये 2 पार्ट्स बनते हैं, या फिर इसके 4 पार्ट बनते हैं। 4 पार्ट कैसे कि साइड वाल भी, बैक वाल भी और टॉप पार्ट भी। तो हम सारे पार्ट्स प्रीमियम में देंगे। कैनोपी टॉप पार्ट स्लेश लगा लेंगे। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं और एनी पार्ट। सही है। तो प्लस का सिंबल मैं दूंगा कि यहां पे मैं आपको सोर्स फाइल प्रोवाइड करूंगा, और सोर्स फाइल के साथ अगेन मैं प्लस का सिंबल लगाऊंगा, और यहां पे लिखेंगे हम अनलिमिटेड रिविजन्स। क्लाइंट को कोई फायदा हो ना, कि अगर वो हायर पैकेज परचेस कर रहा है तो उसे कोई बेनिफिट हो। और प्लस, अच्छा, एक एक चीज हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे अनलिमिटेड रिविजन्स। अब इन सबको मैं कॉपी करके कंट्रोल सी के साथ यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, अच्छा, एक कैनोपी वर्ड के बाद ना टेंट मिस हो गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बातें क्यों कर रहे हैं, कैनोपी टेंट। अब क्या लिखेंगे हम, ऑल पार्ट्स। अब यहाँ पे आपने ऑल पार्ट्स देने कैनोपी के, और प्लस में सोर्स फाइल, प्लस में अनलिमिटेड रिवीजन। एक और चीज यहाँ पे ऐड करनी है, और वो है प्लस 3D मोकअप। मोकअप बनाया ना सबने, आप लोगों को सबको पता है कि मोकअप कैसे बनता है। सिर्फ मोकअप आपने प्रीव्यू के लिए शो करवाना होता है ना क्लाइंट को, वहां पे। डिजाइन कॉन्सेप्ट, अब ये फर्दर चीजें आपने ऐड करनी है कि डिजाइन टाइम कितना देना है, डिलीवरी डेज। मैं यहाँ पे बेसिक के लिए 1 डे ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि फीदर फ्लैग या टेबल कवर वो आप एक दिन में बना सकते हैं। और यहाँ पे हम 2 डेज देंगे, और यहाँ पे 3 डेज। डन है। इसी तरीके से यहाँ पे डिजाइन कॉन्सेप्ट है, और डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक आपके पास साइज वेरिएशन होता है, एक डिजाइन कॉन्सेप्ट होता है। ये कहां से आवाज आ रही है कंटिन्यूस, आपस में प्रोफाइल बना रहे हैं क्या? डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मैं आपसे 3 इमेजेस बनवा रहा हूं टेंट के लिए, 3 इमेजेस बना रहे हैं ना, कि एक ही ब्रांडिंग पे, एक ही कंपनी पे आप 3 डिफरेंट डिजाइन बनाएं, वो होती है आपकी डिजाइन कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज आती है साइज वेरिएशन। जैसे सेम टेंट है, सेम ब्रांडिंग है, सेम डिजाइन है, उसमें क्लाइंट आपको कह रहा है कि ये मुझे 10x10 में भी चाहिए, 10x20 में भी चाहिए, वो आपकी साइज वेरिएशन हो जाती है कि एक ही चीज डिफरेंट साइज में। तो हम यहाँ पे साइज वेरिएशन को इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन डिजाइन कॉन्सेप्ट में इसमें हम देते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 कर लेते हैं। ऑल पार्ट्स, ठीक है, 2 and 2। नंबर ऑफ साइज वेरिएशन इसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें। डिजाइन मोकअप इसमें नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ हम किसमें दे रहे हैं, अब सही है, हम किसमें दे रहे हैं, यहाँ पे 3D मोकअप हम यहाँ पे प्रीमियम में दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ऐड कर लें, बल्कि क्योंकि मोकअप बनाना इतना मुश्किल नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है ना मोकअप बनाना, इसमें भी हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सोर्स फाइल वो तीनों में हम देंगे। उसके बाद रिवीजन आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कितने रिवीजन ऐड किए थे टोटल,
अच्छा, रिवीजन नहीं ऐड किए हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ कि बेसिक में हम टोटल कितने रिवीजन देंगे, 6। तो यहाँ पे आपने मेंशन नीचे भी कर देना है कि यहाँ पे मैंने टोटल 6 रिवीजन देने हैं। और स्टैंडर्ड में हमने कितने किए थे, अनलिमिटेड। प्रीमियम में अनलिमिटेड। अब बारी आ जाती है प्राइस की। 10 डिजाइन है, अगर मैं बनाऊंगा ना अभी अपने अकाउंट में, क्योंकि मेरा रनिंग में चल रहा है अकाउंट, मतलब काम वहां पे आता है, थोड़ा लेवल 2 सेलर भी है, तो मैं थोड़ी प्राइस है वो वहां पे प्रायोरिटी दूंगा, हाई प्राइस को। लेकिन आपका क्योंकि नया अकाउंट है, आपने कमस जो जितनी मतलब कि बिल्कुल बेसिक कमस कम वाली प्राइस आपने वहां यहाँ प्लेस करनी है। तो कितनी रखेंगे हम, बेसिक में आप $5 रखेंगे, $5। स्टैंडर्ड में यहाँ पे बढ़ा दें, यहाँ पे हम $15 रखते हैं, और यहाँ पे आप प्लेस कर दें 30 to 40 या 35। सही है, 35। अदरवाइज ये टेंट की प्राइस नहीं है, टेंट की प्राइस 60, 70 या 100, 150 भी होती है, ऑल पार्ट्स अगर कंप्लीट टेंट बनाया जाए। लेकिन जितना कम, अच्छा क्योंकि दूसरे सेलर है ना ऑलरेडी, अगर मैं आपको दूसरी प्रोफाइल्स दिखाऊं तो दूसरे सेलर ऑलरेडी यहाँ पे इसका चेंज कर लेते हैं, ये डॉलर्स में आ रहा है। हाँ अब देखें बेसिक क्या है, 15। अब हालांकि ये पुराना सेलर है, अगर मैं दूसरे का चेक करूं और यहाँ पे बेसिक ये 10 होगा, कितने, 10। अब ये जो काम कर रहे हैं, ओल्ड सेलर ऑलरेडी 10 दे रहे हैं, हम भी 10 रखेंगे, तो क्लाइंट तो उसी को प्रेफर करेगा ना। अगर हम क्लाइंट को कोई फायदा देंगे कि हम कम प्राइस वाले हैं नए, तो हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 10, 15 प्राइसेस पड़ी हुई हैं, तो आपने बेसिक 5 रखनी है। बाकी हाँ, स्टैंडर्ड 15 रखिए, जिसमें कैनोपी टेंट, फिर 35 या 40 तक रखें, वो सूटेबल है। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे हमने डेज कितने रखे थे इसके अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर कितने डेज हैं, 2 दिन है ना। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे प्रीमियम में 3 डेज। कुछ क्लाइंट आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सर्विस भी परचेस करते हैं साथ में। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पैकेज के अंदर 3 डेज लगा हुआ है, अगर क्लाइंट कहता है मुझे जल्दी चाहिए, तो वहां पे मेरा एक्स्ट्रा सर्विस जैसे लगा हुआ है कि $20 या $30 एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर आप 3 दिन की बजाय 1 दिन में बनवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वो एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करते हैं। तो कुछ क्लाइंट वो एक्स्ट्रा सर्विसेज भी परचेस करते हैं। अब जैसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में आते हैं, बेसिक में तो ऑलरेडी 1 डे, इसमें हम 1 डे रखते हैं, और $10 यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसमें भी हम 1 डे रखते हैं 3 डेज की जगह, और यहाँ पे $10 एक्स्ट्रा। अगर 3 दिन की जगह क्लाइंट ये कहता है कि मुझे 1 दिन में चाहिए, तो वो आपका ये पैकेज भी परचेस करेगा। डिजाइन मोकअप बाकी भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि एडिशनल डिजाइन मोकअप चाहता है या दूसरी चीजें। मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूं। ये फर्स्ट वाले दोनों सेक्शन समझेंगे हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स और इसके बाद गैलरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना है कि अभी तक मैंने आपसे चैट जीपीटी जानबूझ के यूज नहीं करवाई है, मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, इसी वजह से कि आप लोग थोड़ा मैन्युअली समझे इस चीज को। चैट जीपीटी से मुझे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, टाइटल मिल जाएगी, कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन मैं ज्यादातर यूज नहीं करवाता हूँ चैट जीपीटी। उसका ये हम मैनुअल चीजें इसी वजह से मैं आपसे करवा रहा हूँ सारी की सारी, कि आप लोग दूसरे सेलर की गिग और दूसरे सेलर के अकाउंट चेक करके उनके अकॉर्डिंग बनाएं, ताकि आप भी उनके साथ चलें, कंपटीशन में चलें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे सेलर की हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, नजर आ रही है ये वाली, ऐसे थोड़ा सा नीचे आएंगे, हर सेलर की डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, लेकिन एक या दो चीजें कॉमन है। सारे सेलर ने अपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे फर्स्ट वाली 4 लाइन अपनी सर्विस के बारे में लिखी है, उसके बाद सर्विसेज क्या है वो लिखिए, कुछ ने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी है, कुछ ने वर्क के बारे में लिखा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, अच्छा इनकी अच्छी नहीं है डिस्क्रिप्शन, इतनी खास नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट अच्छा है, नजर आ रहा है। इसमें इसने 13 ईयर एक्सपीरियंस लिखा है। मैं यहाँ पे इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, अपनी गिग पे जाके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे। हमने कितना वहां पे मेंशन किया था, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइन, क्राफ्टिंग, तो वर्ड में क्राफ्टिंग हटा देता हूँ, ठीक है। और ब्रांड प्रेजेंस, आउटडोर इवेंट्स, मैंने आपको बताया था टेंट आपका क्या होता है, आउटडोर डिजाइन, और ट्रेड शोज, मार्केट स्टॉल्स, आउटडोर गैदरिंग्स एंड फंक्शनल कैनोपी टेंट डिजाइन लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। सही है, ये इतना काफी है। अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर के बाद मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, और यहाँ पे गिग के अंदर मुझे सर्विसेज नजर आई थी, ये वाली नजर आ रही है इस सर्विस। अच्छा यहाँ पे इन सर्विसेज में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो कि हम रिमूव कर लेंगे, या आपने पढ़ के लगानी है। सर जैसे जी, सर यहाँ पे कॉपीराइट का तो इशू नहीं होगा ना? नहीं होगा, कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। फाइवर इसमें फ्लेक्सिबल है कि आप दूसरे सेलर्स की डिस्क्रिप्शन, टाइटल चेक करके अपना यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिट कर लीजिएगा। मैं इसी वजह से 4-5 गिग ओपन कर रहा हूँ कि मल्टीपल सेलर की डिस्क्रिप्शन आप चेक करके लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आप इतना मत घबराएं इमेजेस के ऊपर और अपनी प्रोफाइल इमेज के ऊपर, और प्लस में
ये कॉपीराइट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा रैंकिंग के लिए घबराएं टैग्स के लिए, टैग जो टैग लाइन टैग आपने यूज किया ना कीवर्ड्स उसके लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन कोई क्लाइंट इतना नहीं पढ़ता, कभी कभार पढ़ लेते हैं लेकिन इतना फोकस नहीं होता डिस्क्रिप्शन पे। हाँ जी। अब यहाँ पे जो हमने ये ऐड किया है रोल अप बैनर, इसमें हम नहीं दे रहे हैं ना रोल अप बैनर। सर अच्छा मेरे ख्याल से पैकेज ऐड हमने नहीं किया है रोल अप के लिए। एयर ड्रॉप फीचर फ्लैग प्रोमोशनल। अच्छा लेकिन यहाँ पे आलम की एक इमेज मैंने देखी, उसके अंदर एक रोल अप बैनर ऐड है। अगर आप सबकी इमेजेस के अंदर भी रोल अप बैनर ऐड हो तो आपने यहाँ पे ऐड ऑन करना है। समझ आ रहा है? इनकी इमेज के अंदर एक के अंदर रोल अप बैनर ऐड है, तो तभी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगर आपकी इमेज के अंदर रोल अप बैनर नहीं है तो आप ये रिमूव करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो ये मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि इनके पास यूज है। अच्छा ये अब लास्ट वाली इंप्रेशन के लिए ये लाइन हम हाई रेजोल्यूशन फर्स्ट। अच्छा ये वाला नहीं, ये लाइन नजर आ रही है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। ये वाली आपने लास्ट लाइन मेंशन कर देनी है अपनी सर्विसेज। और ये अब यहाँ पे एक और चीज हमने ऐड करनी है, वो है रिक्वायरमेंट्स के बारे में। क्या लिखा हुआ है प्लीज? हाँ जी, ये चीजें कि हमें प्रोवाइड कर दो, और ये चीजें हमने एक और जगह पे भी यूज करनी है। तो मैं ये यहां से कॉपी करके ये सर्विसेज के नीचे में यहां पे ऐड कर लेता हूं, ऐसे। यानी अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ पे इसी सेक्शन में आ रही है, वो क्या लिखा हुआ है, एड अ क्वेश्चन। मैं एक ऐड करके आपको दिखाता हूँ, बाकी आप फर्दर क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अगर देखें यहाँ पे दूसरे सेलर्स ने नीचे थोड़ा सा, हम चेक कर रहे हैं। अच्छा इसने ऐड नहीं किए, इसने भी ऐड नहीं किए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वैसे ये क्वेश्चन। एफएक्यूज आपने देखे होंगे, एफएक्यूज होते हैं ना डिफरेंट वेबसाइट्स में, ये वाले नजर आ रहे हैं। हाँ ये एफएक्यूज बायर की सहूलत के लिए होते हैं। जैसे बायर के कुछ क्वेरीज होती है ना, क्वेश्चन होते हैं कि ये सोर्स फाइल देगा कि नहीं देगा, और मुझे रिवीजन देगा कि नहीं देगा, मेरी डिजाइन को इंप्रूव करेगा, मॉडिफिकेशन देगा या नहीं देगा। तो वो क्वेरीज हम क्लियर कर देते हैं क्वेश्चन पूछने से पहले। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर दी अवेलेबल साइजेस ऑफ द टेंट्स, वो क्वेरीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। और इसी तरीके से चैट जीपीटी को अगर बोलेंगे ना टेंट डिजाइन से रिलेटेड मुझे 4 एफएक्यूज 10 एफएक्यूज दे दे या 15, वो आपको डिस्क्रिप्शन के साथ दे देगा। चलिए ये वाला काम हम यहाँ से कर लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सारे बच्चे पढ़े, गिव मी 10 FAQs और Fiverr gig of Canopy टेंट डिजाइन। डन करें तो ये इजीली आपको 10 FAQs आपको दे देगा। फिर जैसा आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अब ये क्वेश्चन भी आ रहा है, आंसर भी आ रहा है ना साथ में। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसका सेम आंसर आ रहा है, व्हाट साइजेस ऑफ कैनोपी टेंट डू यू डिजाइन। मैं यहाँ से ये क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी के साथ, यहाँ पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक सेक्शन हमारे पास क्वेश्चन के लिए, एक आंसर के लिए। मैं कंट्रोल वी करता हूँ क्वेश्चन में, दोबारा हम जाते हैं। अब यहाँ से मैं आंसर कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इस तरीके से आपने वन बाय वन ये दोबारा आपने एड एफएक्यू पे आना है, दोबारा इसको एड ऑन करना है। इस तरीके से आपने 10-15 एफएक्यूज एड कर लेने यहाँ पे। अब कौन सा सेक्शन है यहाँ पे, टोटल कितने रहते हैं हमारे पास, 3 सेक्शन। क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में आपकी वो चीजें आ जाएंगी जो कि अभी अभी हमने रिसेंटली रिक्वायरमेंट्स में ऐड की थी। ये मैं दिखा देता हूं, क्या लिखा हुआ है, पढ़े यहाँ पे प्लीज। अच्छा मैं यहाँ पे दीज थिंग की जगह थोड़ा चेंज कर लूंगा, रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में आपने यहाँ पे नीचे आके एड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये डिटेल्स आपने पेस्ट कर लेनी है। और प्रोवाइड मी न्यू थिंग्स की जगह यहाँ पे मैं मटेरियल पेस्ट कर लूंगा। ठीक है। अच्छा चलें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या डिफरेंट कोई और भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं, देखें ऐड हो गया ये क्वेश्चन। ये क्लाइंट के पास ऐसे पूरा कंप्लीट ओपन होकर आएगा, वो पढ़ेगा, जो रिक्वायरमेंट्स आपने पूछी हैं वो रिक्वायरमेंट्स आपके ऑर्डर के अंदर अटैच करेगा। जब भी कोई क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है तो वहां पे रिक्वायरमेंट्स का एक सेक्शन होता है, तो वो रिक्वायरमेंट्स आपने दी होती हैं तो वो प्रोवाइड करता है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। हाँ अब गैलरी का ऑप्शन आता है। गैलरी में यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे आलम ने रखी हुई हैं। अच्छा अभी के लिए मैं ये एक इमेज यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये इमेज मुझे बेहतर लगी थी। बाकी इमेजेस जो है ना आलम की थोड़ी बहुत उसमें एडिट बाकी है, तो ये बाद में अपलोड तीनों की तीनों आप कर लीजिएगा। टोटल यहाँ पे कितनी इमेज अपलोड कर सकते हैं हम, अप टू 3 इमेजेस। और
नीचे अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं, थोड़ा इसका ना इंट्रो दे दूं आपको। यहाँ पे आप वीडियो भी लगा सकते हैं। कुछ आपने गिग के ऊपर देखा होगा, यहाँ पे वीडियो चलते हुए नजर आ रहे हैं। Yes, sir. ये इस तरीके से आप वीडियो बना के भी अपलोड करते हैं, जिसमें आप मल्टीपल दूसरे टेंट की डिजाइन अपलोड करते हैं। ये थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, मतलब काफी जो बायर्स इसको प्रेफर करते हैं वीडियो को। ये तो सिंपल आप मोबाइल फोन पे ही बना सकते हैं, ऐसे ही है, बना सकते हैं ना मोबाइल फोन पे। अगर आप वीडियो बनाना चाहें इस तरीके से मल्टीपल डिजाइन बना के टेंट की और उनका वीडियो बना के अपलोड करें, वो थोड़ा अच्छा लग रहा होता है। उस पे वीडियो पे थोड़ा चांस ज्यादा होता है ऑर्डर आने का, उस पर, क्योंकि मेहनत भी लगती है वीडियो बनाने में। सेम इमेजेस भी आपने अपलोड करनी है, अगर वीडियो कर सकते हैं तो वो कर लें। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर ना भी करें। अभी मैंने अपलोड किया है वीडियो, नहीं किया है ना, ये डॉक्यूमेंट पे अपलोड नहीं किया है, सिर्फ एक इमेज अपलोड किए। और यहाँ पे मैं करूंगा इसको डिक्लेयर, कि क्या डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, थर्ड पार्टी के नहीं है। तो आपने ये क्लियर करना है, ये कसमनामा क्लियर करना है कि आपने ये अपने बिहाफ पे क्रिएट किए हैं, खुद क्रिएट किए हैं, ना कि आपने गूगल से इमेजेस उठाई है। ऐसे करते हैं काफी बच्चे जो है ना, काफी। अब ऐसे ही रिसेंटली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, एक शायद कोई सखर आई भी कहीं कोई स्टूडेंट था, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या फिर रेगुलर कोई स्टूडेंट था मेरी बैच के अलावा। तो उसने क्या किया कि मेरी गिग इमेज वहां पे कॉपी करके, गिग इमेज कॉपी करके उसे थोड़ा बहुत एडिट करके प्रोफाइल पे लगा दी। अब मैं कम ओपन करता हूँ जो है बाहर प्रोफाइल, वो मैंने चेक कर ली। चेक करने के बाद मैंने उसे बस सिर्फ डिसेंट मैसेज किया कि ये मेरी गिग इमेज अपनी प्रोफाइल से हटा दो, वरना मैं फाइवर को रिपोर्ट कर दूंगा। तो उसने भी डिसेंट तरीके से हटा दी, क्योंकि फाइवर इस चीज में कंप्रोमाइज नहीं करता है। आप एक बार रिपोर्ट करेंगे उसका अकाउंट बैन हो जाएगा। कोई भी आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करेगा, वाकई आप गिल्टी फाइंड हुए कि किसी की कॉपी की आपने, तो आपका फाइवर का अकाउंट बैन हो जाएगा। इसी तरीके से एक यूके की जो है ना न्यू प्रोफाइल थी, किसी फीमेल ने बनाई थी। वो फिर मेरे कुली की गिग जो है ना, वहां पे कॉपीराइट था। वो मैंने चेक की, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा, तो वो भी उन्होंने वहां पे रिपोर्ट किया, फिर भेज दिया। ऐसे ही मल्टीपल चीजें होती हैं, लेकिन आगे पीछे करके आपका अकाउंट बैन हो जाता है, कैसे भी करके। फाइवर ने नहीं पकड़ा कोई बात नहीं है, कभी कभार किसी सेलर ने देख लिया कि ये मेरी इमेज है, तो वो आपका बैन हो जाएगा। लेकिन फाइवर का ये है कि वो यहाँ तो आपका एल्गोरिथम इतना फास्ट है, अभी जितना फास्ट हो गया है, वो जड़ से पकड़ लेगा आपका कॉपीराइट उसी टाइम। गूगल की इमेज होगी तो वो उसी टाइम पकड़ लेगा। अब देखें, यहाँ पे इसने फाइवर ने नहीं पकड़ा, क्योंकि इसने अपनी बनाई। अगर यहाँ पे अपलोड करते गूगल की, फाइवर यहीं पे पकड़ लेता है इसको। आप सेव एंड कंटिन्यू करें और आगे पब्लिश करेंगे, वहीं पे फाइवर का नोटिफिकेशन आएगा, आपकी इमेज हटा दी गई है और गिग आपकी अप्रूव नहीं हुई है। और इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब ये पेज आता है। इसके बाद वेरिफिकेशन का प्लस में गूगल फॉर्म, तीन चीजें हैं। क्या लिखा हुआ है, फॉर्म W9। ये फॉर्म W9, इसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं आपके यूएस पर्सन है या नहीं है, क्योंकि यूएस के जो फ्रीलांसर है ना, यूएस के, वो टैक्स पे करते हैं अपने अकाउंट पे। तो हम डिक्लेयर करेंगे कि नहीं भाई, हमने देखा ही नहीं है, यूएस कभी गए ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप, No. नो करेंगे यहाँ पे, और इसको सेव कर लेंगे। तो ये फॉर्म हम फिल आउट करेंगे, बैक पे जाएंगे। हाँ, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पे जाएंगे। कलम कितनी आपकी सेना से बना हुआ है, नहीं बना है, एंड पे आके बता रहे हो। वेरिफिकेशन कितनी एज है, मतलब कितनी होगी आपकी एज, कितनी होगी आलम। अच्छा, हाँ कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए पैकेज है आलम के लिए मेरे पास। सही है। यहाँ पे कितने ऑप्शन लिखे हुए हैं, No, sir. No, sir. कितने ऑप्शन है यहाँ पे। एक लिखा है हमारे पास आउटसाइड ऑफ माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, एक लिखा है इज अ पार्ट ऑफ माई प्राइमरी जॉब। अगर आपका एज कम है, 18 से कम है, सीएनआई से नहीं बना हुआ, तो आप क्या चूज करेंगे, आउटसाइड ऑफ माई प्राइमरी जॉब। अगर सीएनआई से आपका बना हुआ है, इज अ पार्ट ऑफ माई प्राइमरी जॉब, तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट वाला मैं चूज करूंगा, उसको नेक्स्ट करेंगे। सर रिपीट करें, 0316342407 अच्छा, अभी मैं, अच्छा बातें बंद कर दे, मैं यहाँ पे
कॉल का ऑप्शन लगा रहा हूँ, आप लोगों ने भी कॉल का ऑप्शन लगाना है। सर मैसेज नहीं आता क्या? मैसेज भी आता है, लेकिन उसमें मैं अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में, एक रीजन है। स्पीकर ऑन करो। Phone verification system. Your code is 2-9-0. Once again, your code is 2-9-0-0-5. अच्छा, वेरीफाई हो गया। ये यहाँ पे क्वेश्चन आपने ऐड करना है। अच्छा, कोई एलिमेंट्री स्कूल क्या ऐड करना चाहिए? इन चाइल्डहुड फ्रेंड ऐड कर दूं? एलिमेंट्री स्कूल बता दो। हाँ, कोई भी। कौन सा? बस सही है, इतना ही। पायलट स्कूल भी ठीक है। अच्छा, आप सबने भी कॉल का ऑप्शन ही चूज करना है। उसका एक रीजन है कि अगर आपको बाय चांस मैसेज नहीं आता है तो आपका 24 आवर का अलार्म लग जाएगा, मतलब 24 आवर के बाद दोबारा वापस आए कि एक बार आपने किया, फिर दोबारा आपने उसको रिसेंड किया, फिर दोबारा भी नहीं आया, फिर यहाँ पे 24 आवर तक आपको कोड रिसीव नहीं हो सकता, आपका ये ऑप्शन इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस वजह से कॉल, क्योंकि ये ऐसे होता है कि कॉल आपको उसी टाइम आ जाती है। एसएमएस कभी कभार लेट करता है, लेट आ जाता है या नहीं रिसीव होता है, तो आप वेट करते रहते हैं। तो फिर 24 आवर तो हमें वेट नहीं करना था, तो इस वजह से कॉल वाला ऑप्शन ही आप चूज करें। बैक टू गिग जाएंगे, हमने वेरिफिकेशन कर लिए फोन नंबर की। अब यहाँ पे लास्ट आपके पास स्टेप है पब्लिश का, तो हमने गिग को पब्लिश कर लेना है। दोबारा डिक्लेयर कर लेते हैं। सही है, हो गई। अब समझें कि आपका अकाउंट कंप्लीट एक्टिव हो गया है। अगर मैं इसको डन करके हम जाते हैं, ये डायरेक्ट आपको गिग के पेज पे लेके जाएगा। क्या बता रहा है ऑप्शन? एक्टिव। आपकी एक गिग यहां से एक्टिव है,